एक छोटा सा राज्य जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी हासिल नहीं है, क्या दिल्ली नरेंद्र मोदी के विजय रथ में, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ में सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली है? कम से कम अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे यही स्पष्ट हो रहा है, यही साफ हो रहा है। इसी पर हम अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे कि दरअसल हमारा जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे क्या कह रहे हैं, कितनी सीटें बीजेपी को, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस का क्या हाल है, साथ ही जो बाकी एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देख लेते हैं, बहुत दिलचस्प है क्योंकि अभी तक जो ओपिनियन पोल्स जिस तरह की चीजें कह रही थी और अब एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, कमोवेश एक सी तस्वीर सामने आ रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ दिल्ली के लोगों का झुकाव दिख रहा है, रुझान उन लोगों का दिख रहा है। जो हमारा जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कम से कम 38 सीटें और अधिक से अधिक 46 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी किसी भी हालत में पिछली बार जो हालत हुई थी आम आदमी पार्टी की, वैसा हाल नहीं होने वाला है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 19 से 27 सीटें, अधिकतम अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलती भी हैं तो 27 सीटें होंगी। यानी कि अगर वो सरकार बनाना चाहती है दिल्ली में तो किसी भी तरीके से वो मुमकिन होता नहीं दिख रहा है। सबसे ऊंचा कद अरविंद केजरीवाल का, उसके पीछे किरण बेदी नजर आ रही हैं, सबसे पीछे खड़े हैं अजय माकन। 42% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं, जो 12% से अधिक का इजाफा यहां पर दिख रहा है। दूसरे नंबर पर आप 36% के साथ भारतीय जनता पार्टी देखिए, इजाफा तो है लेकिन इतना नहीं कि वो यहां पर सरकार बना पाते। और जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है यहां पर वो है कांग्रेस पार्टी को। और कहीं पर यह लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का नुकसान है वो आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। यानी कांग्रेस मुक्त का नारा देते देते दिक्कत यह हो गई कि जो कांग्रेस से मुक्त वोटर हुआ वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ गया। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सीटें देख लीजिए। 38 से 46 सीटें आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रही हैं यहां पर। 19 से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 3 से 5 दिख रही हैं अजय माकन के चेहरे के साथ, जो कांग्रेस पार्टी यहां पर उतरी थी। यानी कि जो सत्ता विरोधी लहर में सफाया हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसने 1 साल बाद भी दिल्ली के दिलों में अपनी जगह दोबारा नहीं बना पाई है वो पार्टी। यहां पर यह स्थिति, और किरण बेदी का दांव कहें या फिर अरविंद केजरीवाल की शख्सियत के साथ दिल्ली की जनता को कहें, जो भी हो, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यही तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सरकार बनाने में। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को ट्विटर पर आकर अपनी राय भी जाहिर कर दी, खुशी दिखाई उन्होंने। हालांकि अमूमन वो एग्जिट पोल से खुश नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, इस बार स्थिति अलग है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि काश ऐसा हो कि जब असली नतीजे आए 10 तारीख को तो वो नतीजे भी ऐसे हो जिसका वो जश्न बना सके। अब वोटरों का रुझान आप देख लीजिए, इस ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम 12.5% का इजाफा दिखा रहे हैं ये निर्णायक है बेहद। यानी कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे उनके साथ और लोग जुड़े हैं, जो ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के सरकार छोड़ने की वजह से लोग उनसे दूर हुए हैं, तो नहीं, एक ऐसा तबका है जो उनके साथ आया है। 29.5% वोट आप देख रहे थे पिछली बार, 42% एग्जिट पोल में आप देख रहे हैं, वो 2013 के नतीजे हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिसके हिसाब से 42% अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रहे हैं। और यही जो स्विंग है, यही जो रुझान में वोटों का जो रुझान है, इसने तस्वीर बदली है, बहुत ज्यादा बदली है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी को देखिए, नतीजे जब 2013 के आए थे तो वहां पर 34% लोग उनके साथ खड़े थे, 34% मतदाता उनके पक्ष में थे। 2% का इजाफा हुआ है ये, लेकिन 36% पर पहुंच के किसी भी तरीके से 42% का मुकाबला नहीं हो सकता है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं और अक्रॉस द बोर्ड, ये हम आपको अपने एग्जिट पोल का नतीजा दिखा रहे हैं, आगे हम और एग्जिट पोल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी जो नतीजे सामने दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये मामूली सा इजाफा कोई भी फायदा नहीं पहुंचाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। अब इसे हम इस नजरिए से देखें कि लोकप्रियता खत्म हो रही है नरेंद्र मोदी की, या फिर हम ये देखें कि दिल्ली को सिर्फ देखते हुए कहें कि कुछ ऐसे दांव जो गलत साबित हो गए। अब ये ट्रैकर के जरिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दिसंबर से लेकर एग्जिट पोल तक हमारी, यानी हमने अलग अलग ओपिनियन पोल किए थे दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। उसके हिसाब से हर पार्टी की स्थिति आप देखिए, बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं नजर आएगा, लेकिन जो हरी डंडी आपको दिख रही है 42% पर जो पहुंच रही है,
उसने बहुत ज्यादा बदलाव ला दिया है पूरी स्थिति में। और जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं जो सारे जो एग्जिट पोल्स हैं उनके नतीजों पर। इंडिया टुडे सिसरो को पहले कॉलम में हम आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको बताया ही कितनी सीटें हमने किसको दी हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे भी कमोवेश यही हालात दिखा रहा है। अधिकतम सीटें बीजेपी को 33 जरूर हैं, लेकिन वो भी सरकार बनाने के लिए नाकाफी। आम आदमी पार्टी के पास जो मिनिमम सीटें हैं वो भी सरकार बनाने के लिए वो आगे वहां से सोच सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो समीकरण है उसमें तो 48 सीटें कुल मिलाकर दे दी गई हैं आम आदमी पार्टी को और 22 सीटें हैं बीजेपी के पास। यहां पर कांग्रेस और अन्य के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस को एक भी सीट वो नहीं दे रहे हैं, सफाया पूरी तरीके से। और जो एबीपी नीलसन का जो सर्वे है वो भी 43 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को और 26 भारतीय जनता पार्टी को। यहां पर कांग्रेस को एक सीट मिलती नजर आ रही है, अन्य के पास कुछ भी नहीं है। यानी सारे एग्जिट पोल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं संजय, कम होता है ऐसा, लेकिन जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ संकेत है या बहुत ज्यादा मजबूत संकेत है? मुझे लगता है अगर सारे एग्जिट पोल को देखें और जब प्री पोल भी पहले आ रहे थे 5-7 दिनों पहले, मुझे लगता है सबको अगर मिला के देखेंगे तो बहुत मजबूत संकेत मुझे दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इन अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों से देखें स्पष्ट रूप से उनकी सरकार बनेगी। भले ही बहुमत बहुत बड़ा बहुमत ना हो, 40-41 सीटें हों, लेकिन स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें बीजेपी का सेल्फ गोल ज्यादा बड़ी वजह है या केजरीवाल की अपनी शख्सियत? दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ये नेगेटिव वोट है और बीजेपी ने सिर्फ सेल्फ गोल किया। दोनों तरह की चीजें। आम आदमी पार्टी की अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई दिल्ली के मतदाताओं के बीच में, और खासकर इसमें केजरीवाल की जो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी, केजरीवाल को लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया और चाहते हैं लोग, बड़ी संख्या में दिल्ली का मतदाता चाहता है कि केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री बने, जिसका असर दिखाई पड़ता है। बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी को वोट दिए हैं, ऐसा एग्जिट पोल से दिखाई पड़ता है। साथ साथ बीजेपी ने भी गलतियां की, एक के बाद एक गलतियां। जिस तरह से नेगेटिव कैंपेन उन्होंने चलाया, मुझे लगता है ये आखिरी सेल्फ गोल उन्होंने मारा, नेगेटिव कैंपेन। और शायद किरण बेदी को लाना, इसका भी कोई उनको फायदा दिखाई नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है बहुत सारी गलतियां बीजेपी ने की पिछले 5-7-10 दिनों के कैंपेन के दौरान। चलिए, इस वक्त शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया, जिस तरह के नतीजे अभी तक एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, सारे एग्जिट पोल्स कम से कम इस मामले में एकजुट हैं कि सब बता रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे आंकड़े मिल ही नहीं रहे कि वो अपनी सरकार बना सके। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो नेगेटिव बातें हुई, या फिर आप भी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई आपने कहा कि मैं जाकर बताऊंगी कि क्यों नहीं केजरीवाल, ये चीजें बैकफायर कर गई हैं बीजेपी के लिए? जी 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी श्वेता जी। एक तो जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, उनकी मेथोडोलॉजी होगी, कोई ना कोई वजह होगी, तो मैं बिल्कुल उनको गलत नहीं कहूंगी। दूसरी बात, और अगर उसमें कोई सच्चाई है तो वो सच्चाई है, उससे कोई इंसान भाग नहीं सकता। दूसरी बात, एक लगातार मुझे लगता नहीं है कि किरण बेदी के आने से आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या बीजेपी की घटी है। मुझे लगता है लगातार जिस तरह के वादे किए जा रहे थे और एक ज़बरदस्त एक प्रचार आप देख रहे थे बड़े बड़े होर्डिंग्स में, जिसमें फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, पानी की बातें थी, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और ये बात घर गई है अगर माने कि ये एग्जिट पोल सही है। तीसरी बात, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को जो एक्सपोज होना था, चाहे वो पोल फंडिंग की बात हो या नरेश बालियान की शराब की बात हो या और भी बहुत सारे मामले हो, जितेंद्र तोमर के या परमिला टोकस उनके कैंडिडेट्स के, मुझे लगा नहीं इन बातों का इतना असर हुआ जितना कि फ्री में चीजें मिलने की बात जो कही गई है, जो बातें, जो मैसेजिंग हो रही थी 6 महीने से लगातार, बीजेपी को वक्त कम पड़ गया, लोगों को लगा, और लोगों को पड़ गया कि एक्सपोज नहीं कर पाए पूरी तरीके से, वक्त कम पड़ गए तैयारी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार 1 साल से यहाँ पर अपना काम कर रही थी। सही आप नहीं अंजना, बिल्कुल आप माफ कीजिएगा श्वेता, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बीजेपी जब एक जगह से दूसरी जगह, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और अलग अलग जगह थी, दिल्ली में ध्यान देने का वक्त भी कम मिला। किरण बेदी जी भी लेट ही आई और उनको भी सेटल डाउन करने में वक्त लगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी उसकी वजह हो सकती हैं, कोई एक वजह को हम नहीं पिन पॉइंट कर सकते, लेकिन अभी भी एग्जिट पोल ही सिर्फ है ये, इसका नतीजा भी आएगा, और जो नतीजा होगा अब उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक कहना चाहिए एक गहन इंट्रोस्पेक्शन के साथ उसको एक स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए। और अब जिम्मेदारी जो भी पार्टी की होगी सरकार चलाने की, उनको भी अपने वादों पर खरा उतरना होगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से रीना गुप्ता जी हैं। रीना जी, आप लोग तो अपना इन हाउस सर्वे भी कराती हैं, पिछले बार आप लोगों ने करवाया था 48, इस बार तो सचमुच में एग्जिट पोल आपको उतने सीटें दे रहे हैं?
बिल्कुल श्वेता जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि शाजिया बहन जो हैं उनको वो भूल गई हैं कि चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है और अब हम एग्जिट पोल्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी वो झूठी बातें कर रही हैं। नरेश बलियान जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई FIR भी नहीं हुई है, फिर भी वो आज भी यही मुद्दा उठा रही हैं। आज तो उनको मान लेना चाहिए कि जिस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग उन्होंने दिल्ली में करी। रिपोर्ट आई है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है, वो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, उनकी गिरफ्तारी संभव थी। शाजिया जी, अगर आपके पास कुछ सबूत होता तो आपने FIR कराई होती। सबूत दिल्ली पुलिस के पास है, हमारे पास गिरफ्तार किया जाता। दिल्ली पुलिस के पास सबूत है। जैसे कि आपके मंगोलपुरी कैंडिडेट के दिल्ली पुलिस ने कहा ये बात। बिल्कुल नहीं, दिल्ली पुलिस ने मंगोलपुरी कैंडिडेट के व्हीकल में शराब पकड़ी गई और दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया। तो चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली अच्छा रीना जी, आप भी तो कैंपेनिंग के दौरान की ही बातें कर रही हैं। आप बताइए ना, आप लोगों का जो अपना एनालिसिस है उसके हिसाब से आप लोगों की कितनी सीटें? उन्होंने जो झूठ बोला, मैं सिर्फ उस बात पे अपनी सफाई दे रही थी। आज के एनालिसिस में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने शुरू से एक पॉजिटिव कैंपेन करी। हमने शुरू से दिल्ली में मुद्दे की बात करी कि हम बिजली का क्या करेंगे, पानी का क्या करेंगे, अस्पतालों की बुरी हालत का क्या करेंगे, शिक्षा का क्या करेंगे, बेरोजगार का क्या करेंगे, महंगाई का क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नेगेटिव कैंपेन चलाई। उन्होंने हमारे नेता पर बहुत ही व्यक्तिगत और बहुत ही अशोभाजनक, जिसे कहते हैं, ऐसे बयान दिए। देखिए, अगर हम अब आप खुद देखिए श्वेता जी, पोल्स को सही माने, एग्जिट पोल्स को अगर हम सही माने तो 10 तारीख को ये बात तो साफ हो जाएगी कि दिल्ली की जनता एक पॉजिटिव चीज में विश्वास रखती है और पॉजिटिव राजनीति में विश्वास रखती है और कुछ वादों में भी विश्वास करती है जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे, जिन्हें साबित करने का भी वक्त आ जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, हमने ये तो दिखा दिया है कि हम एक पहली ऐसी पार्टी हैं जिसने बिल्कुल ईमानदार और पारदर्शी तरह से अपना चंदा इकट्ठा किया। हम एक पहली ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने इमाम के फतवे को ठुकराया और हम एक पहली ऐसी पार्टी बन के दिखाएंगे जिसके लिए अपना मैनिफेस्टो और अपना वादा जो है वो बिल्कुल सच्चा है और वो बहुत हमारे लिए जरूरी है। हमने 49 दिन में करके दिखाया था और इस बार वो धरने नहीं होंगे कि जैसे जी बिल्कुल नहीं। अच्छा रीना जी कुछ देर आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि चुनावी परंपरा है, खारिज करना पड़ता है अगर आपके पक्ष में ना हो। लेकिन संजय, एक बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि 3 बजे के बाद जो वोटर जाते हैं उसके बाद अचानक स्पर्ट आया है, जो लोग निकले हैं वोट डालने में, उसको एग्जिट पोल्स नहीं उतना ध्यान में रख पाते हैं। क्या ये एक फैक्टर रहता है और क्या उसके बाद वाली चीज़ों को अकाउंट में न लेने से वो एक चीज़ हो जाती है कि मुमकिन है कि नतीजे अलग हों? देखिए, अगर अपने एग्जिट पोल की बात करें जो आज तक ने करवाया, पहले हम लोगों ने दर्शकों के लिए 3 बजे तक के अनुमान बताए, जिसमें 41% का अनुमान था बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए वोट और बीजेपी के लिए 37% का। जब पूरे आंकड़े आए जिसमें 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच जो मतदाता थे उनका भी सम्मेलन किया गया, तब आंकड़ों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और आम आदमी पार्टी 1% ऊपर बढ़ गई, 42 पे चली गई और बीजेपी 1% नीचे गिर गई। ये मान लेना कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में एक खास प्रकार के मतदाता आए और जिससे बिल्कुल चुनाव के परिणामों में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। नेगेटिव कैंपेनिंग हमेशा शाजिया कहती थी किरण बेदी कि मुझसे, मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कहना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव कहना चाहती हूँ। जब पिछले साल से लोकसभा चुनावों के दौरान से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी आते थे अरविंद केजरीवाल का नाम कभी भी अपनी जुबान से नहीं लेते थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास तरह के प्रहार किए जाते थे। क्या ये सारी चीजें हैं स्ट्रेटेजिकली? बिल्कुल। और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात को सुनकर कि आम आदमी पार्टी के लोग अभी कह रहे हैं कि उन्होंने नेगेटिव कैंपेन नहीं किया। आपको खुद याद होगा पहले जगदीश मुखी की तस्वीर लगाई गई और कहा गया कि आपको कौन चाहिए। फिर किरण बेदी का जब नाम आया तो उनको अवसरवादी कहा गया। फिर एक कुछ धमाकेदार खुलासे जो एकदम से कुमार विश्वास को याद आए किरण बेदी के बारे में, वो कुछ कहा गया। तो इतनी सब चीजें हुई है, वो पूरी तरह से नेगेटिव कैंपेन था। जहां तक बात है नरेश बालियान और 5000 बोतलों की शराब की, वो तो उनके घर से मिली, वो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। जहां तक पोल फंडिंग और 2 करोड़ का मामला है, वो झुग्गियां सबने देखी हैं जहां पे कहा जा रहा है। तो मतलब उसमें मेरा कोई झूठ है, किसी का झूठ नहीं है, तो सबके नहीं। शाजिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का कभी, लेकिन जो प्रचार
जो आधे पेज के एड्स आप लोगों ने छपवाए उसमें सीधे तौर पर रोज कोई ना कोई एक आरोप लगा दिया जाता था, यानी दिल्ली की जनता को वो किचकिच पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, दिल्ली की जनता को शायद किचकिच पसंद आया कि नहीं आया हम नहीं कह सकते, लेकिन जो होर्डिंग्स हर जगह लगाए जिसमें फ्री वाईफाई देंगे और जो लगातार अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब चोर हैं, नरेंद्र मोदी अंबानी अदानी के एजेंट हैं, मुझे लगता है अगर बात मानी जाए और अगर बीजेपी की सरकार बन रही है, जो मैं उम्मीद करूंगी और मेरी दुआएं बने, तो मुझे लगता है वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी वजह से वो आम आदमी शायद ही कोई ऐसा होर्डिंग है जिस पे चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये लोग औरों को चोर कहते हैं, जब इन पर बात आती है तो कहते हैं जांच करा लो और कहते हैं अरे हम तो बिल्कुल मासूम है, हमें सूली पे चढ़ा दो। मुझे लगता है अगर इनको वोट मिले हैं और अगर जो आपकी एजेंसी कह रही है, मैं मानने को तैयार हूं कि शायद इसमें सच होगा, तो वो इस वजह से मिले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी वादे, फ्री वाईफाई, 100 स्कूल एक साल में, यानी कि हर हफ्ते में 2 स्कूल खुलवाएंगे ये, तो इसका भी इंतजार जनता करेगी। और आप जानते हैं पिछली बार जब वादों को पूरे नहीं हुए थे तो अरविंद केजरीवाल की काफी मतलब इसमें फजीहत हुई थी, तो वो भी देखने की बात है। अभी तो देखना है कि क्या होगा 10 तारीख के बाद, लेकिन अगर इनकी सरकार बनती भी है तो उनके सारे वादे, चाहे वो बिजली के हों या पानी के हों या वाईफाई के हों या हर 3 दिन में जी वैसे जनता और वाईफाई काले धन का भी इंतजार कर रही है और 15 लाख अकाउंट में आने का भी इंतजार कर रही है। नतीजों के लिए तो 10 तारीख का इंतजार रहेगा, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कोई मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। चर्चा हमारी जारी है, हमारे साथ शाजिया इल्मी और साथ में रीना गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। रीना जी, अव्यावहारिक वादों का जो कटाक्ष है वो आप पर पिछले विधानसभा चुनावों पर भी दागा गया था, इस बार फिर यही कहा जा रहा है कि आप लोग सरकार में तो आ रहे हैं, 5 साल बोलकर तो आ रहे हैं, लेकिन जो एक लंबी दूरी की बात होती है उस पर आप लोग फिर खरे नहीं उतरेंगे। क्या एक मुकम्मल प्लान है? क्या पिछली बार की 49 दिनों की आम आदमी पार्टी सरकार से अलग इस बार हमें देखने को मिलेगा? क्या ये मन ही मन आप लोग वादा कर चुके हैं अपने आप से कि नहीं? श्वेता जी, हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करी हुई थी दिल्ली डायलॉग के माध्यम से, जिसमें हम दिल्ली के एक वार्ड में गए थे, मतलब दिल्ली के एक गली गली नुक्कड़ गए थे, लोगों की समस्याएं हमने जानी थी और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है वो हमने जानने की कोशिश करी थी। तो हमारा जो इस बार पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके पीछे बहुत सोच है, बहुत रिसर्च है, बहुत विशेषज्ञों की राय है। एग्जिट पोल के नतीजे आपको विजयी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इतनी कटु लड़ाई के बाद, इतनी बिटर लड़ाई के बाद आपको केंद्र से उतना सहयोग भी मिल जाएगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं और जिस तरह से आपने वादे कर दिए हैं? बिल्कुल श्वेता जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो खुद चाहते हैं कि दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बने और उसको वर्ल्ड क्लास सिटी को बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होगी वो हमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमारे देश का बड़ा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बड़ा रिच ट्रेडिशन रहा है। वक्त इतना ही है रीना जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि जो चीजें आप कह रही हैं वो सही होगा। वैसे भी 10 तारीख का इंतजार करना होगा जब एक नए सिरे से हम बैठेंगे।